हेलो ब्रांडेड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और जो आरआरबी जे का जो पेपर चल रहा है, तो जिनका पेपर चल रहा है वो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जिनका आज पेपर हो गया उनके लिए फ्यूचर के लिए बहुत ऑल द बेस्ट कि उनका रिज़ल्ट अच्छा रहे। और जो आज 29 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके 2-3 जगह के मेरे पास रिव्यूज़ आए हैं, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ आए हैं। तो मैं उसके आधार पे मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ, ताकि जिनका पेपर आने वाला है, यानी कि जिनका पेपर कल है या 1 तारीख को है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये रिव्यू टोटल रियल रिव्यू पे है और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे जो क्वेश्चन अभी पूछे गए थे 29 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। जो पूछे गए थे, जो भी क्वेश्चन उनको याद थे, स्टूडेंट्स को, बंदों को, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। और जो पेपर था, पेपर का क्या लेवल था, कितना कट ऑफ जा सकता है, हम पूरी हर एक चीज़ एनालिसिस पूरी बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे आपको और पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल बताएंगे और पेपर किस तरह का रहा वो सब हम चर्चा करेंगे विस्तार के साथ में। तो ऐसे ही वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आज 29 तारीख का हम बता रहे हैं और कल 30 तारीख और 1 तारीख का भी हम रिव्यू लेकर आएंगे, और कितना कट ऑफ जाएगा एक्चुअल में वो भी हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको ये अपडेट लगातार मिलता रहे आरआरबी जेईई का, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ब्रांडेड ब्रांड को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप ऐसे वीडियोज़ मिस ना कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और आज जो है 29 तारीख के बेस पे हम बता रहे हैं, और जो कल 30 को या 1 को होगा तो हो सकता है कट ऑफ कुछ अंतर हो, लेकिन जो भी कट ऑफ होगा वो इसी के आसपास ही रहने वाला है। इसलिए आप तैयार हो जाइए समझने के लिए, जानने के लिए। ओके। और जिनका पेपर आज था, जिनका पेपर आज रहा, उनके भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको भी पता चल सके कि और बच्चों और स्टूडेंट का क्या रिव्यू रहा है और लगभग कितना कट ऑफ जाने की उम्मीद है, ताकि किस लेवल तक वो आ जाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हमने यहाँ पर एक स्लाइड रखी है सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपको सब पता है, जनरल अवेयरनेस वगैरह वगैरह था, फिजिक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर था, और इन्वायरमेंट था, टेक्निकल एबिलिटी थी। तो ये बस हमने जानने के लिए रखा, समझने के लिए रखा। और एक चीज़ बता दूँ, जो भी आपका जो क्वेश्चन पेपर आया था वो क्वेश्चन मतलब कि इस तरह कैटेगराइज नहीं था, मतलब कैटेगराइज्ड पेपर नहीं था कि पहले आपको ये मिल रहा होगा उसके बाद आपको ये मिला, ऐसा पेपर नहीं था, बल्कि मिक्स क्वेश्चन था। समझ रहे हैं। जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानने के लिए कि सिलेबस तो भले ही आपको सेपरेट करके दिया गया है आरआरबी का, लेकिन जो का पेपर था वो मिक्स था, यानी कि सभी क्वेश्चन, मतलब कभी आपको अवेयरनेस से मिल गया, कभी कंप्यूटर का मिल गया, कभी टेक्निकल मिल गया, कभी फिजिक्स केमिस्ट्री मिल गया, मतलब पूरा मिक्स टाइप का क्वेश्चन था। इसलिए इंपॉर्टेंट बात है कि अपना माइंडसेट अभी से बना लीजिए। जिनका पेपर अभी कल या परसों होने वाला है या किसी भी शिफ्ट में होगा, क्योंकि आरआरबी का पेपर, क्योंकि मैंने 1-2 और भी देखे हैं, तो वीडियोज़ वगैरह देखे हैं मैंने और भी और रिव्यूज़ लिए हैं, तो यही मुझे पता चला कि जो भी सिलेबस है, सिलेबस तो सेपरेटेड है बट पेपर आपका मिक्स आएगा। इसलिए तैयार रहिएगा, हमेशा प्रिपेयर रहिए, आप रेडी रहिए इस चीज़ के लिए कि आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ताकि आपको पेपर में कभी सही चौंक जाना होता है कि अरे यार ये क्या हो गया, सरप्राइज हो जाते हैं कुछ लोग, तो सरप्राइज वाली कंडीशन आपके साथ ना हो। तो ध्यान में आ गया कि ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन है इसमें आ रहे हैं। और ये कि जब जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका सबका लेवल एक एवरेज लेवल ही है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अगर कोई बच्चा अच्छे से तैयारी किया है तो उसका लिए अच्छा एक रिजल्ट वो पा सकता है आरआरबी जेईई में। तो पेपर के जो लेवल है एवरेज ही है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है। चलिए बात करते हैं वो कहाँ से रिव्यूज़ मिले हैं। आरआरबी कोलकाता का जो पेपर है वहाँ से हमने कुछ रिव्यूज उठाए हैं। तो जो टेक्निकल, यानी कि जब मेरे पास मैकेनिकल के जो है बच्चों के रिव्यूज़ आए, तो उसमें यही था कि जो भी पेपर का क्वेश्चन था वो एवरेज था, और बेसिक से क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं मेन, वो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैकेनिकल का, टेक्निकल का तो यही रिव्यू रहा कि एवरेज थे और बेसिक टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो अवेयरनेस में कुछ क्वेश्चन तो उन्होंने बताया जो स्टूडेंट्स थे कि कुछ क्वेश्चन पिछले साल यानी 17-18 के भी कुछ क्वेश्चन थे वहाँ पर। तो मतलब पूरा अवेयरनेस है, यानी कि मतलब अवेयरनेस नहीं बल्कि यहाँ पर जीके जनरल नॉलेज की बात भी मतलब यहाँ पर पता चल गई कि यहाँ पर जनरल नॉलेज से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन उन्होंने शेयर किया मेरे साथ, तो मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन था कि गोवा, यानी कि गोवा जो है, गोवा
के जो सीएम है यानी कि चीफ मिनिस्टर वो कौन है, तो इसलिए मैंने स्लाइड लगा दी है। अभी उनके वर्तमान में जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत हैं, ठीक है। मार्च 2019 यानी कि 19 मार्च 2019 से वो हैं और बीजेपी से वो हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आरआरबी कोलकाता में आया हुआ था, तो ये याद रखिएगा, प्रमोद सावंत हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या क्या हम देखने को हमें मिलेगा। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, अगर मैं बात करूँ कि फ़िज़िक्स में आपको कहाँ से क्या आया था, तो जो फिजिक्स का था तो उसमें एक दो क्वेश्चन जो थे मतलब वो कॉन्सेप्चुअल थे, मतलब कि कॉन्सेप्ट बेस पे थे। जैसे मान लीजिए कोई भी कॉन्सेप्ट, आप मान लीजिए कि लेंस का कॉन्सेप्ट हो गया या प्रकाश का कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन थे एक दो क्वेश्चन। और अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री ज़्यादा हार्ड नहीं थी, केमिस्ट्री भी एक एवरेज लेवल की थी और केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। यही रिव्यूज़ मिला है हमको कि केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे इस पेपर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम कौन कौन से लेने वाले हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी सही थे, एवरेज, इसके भी क्वेश्चन एवरेज थे। और यहाँ पर एक फुल फॉर्म पूछा गया था जो हमारे साथ शेयर किया है स्टूडेंट्स ने, ये था EBCDIC। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये वाला फुल फॉर्म पूछा गया था। इसलिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब ये फुल फॉर्म पूछा जा चुका है तो कोई भी फुल फॉर्म, मतलब कि फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप फुल फॉर्म के लिए रेडी रहिए। और जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है वो कंप्यूटर के फुल फॉर्म रेडी कर लें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, याद रखिएगा। और इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में भी नॉर्मल क्वेश्चन थे, एक बंदों ने बताया नॉर्मल क्वेश्चन थे जो सामान्य रूप से, जो अगर आपने पढ़ा होगा सही ढंग से तो इन्वायरमेंट आपके लिए बन जाएगा, यही रिव्यू मिला है। तो कंप्यूटर मैंने बता दिया, इन्वायरमेंट बता दिया। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो कट ऑफ यही है कि आपका हर जगह से ये पता चला कि 110 प्लस 100, मान लीजिए 100, 110, यही आपका जो है कट ऑफ यही रहने वाला है। ओके, तो इसलिए अगर आपका पेपर अच्छा गया, अगर आपने 110 पा लिया है, 110 क्वेश्चन तक अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने को सिक्योर समझिए, और 110 तक तो करना ही करना चाहिए। तो आप 110 कट ऑफ मान के चलिए इसका, जो अभी तक रिव्यूज मिले हैं इसके लिए। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास कहाँ किस आरआरबी के हमारे पास रिव्यूज़ आए हैं, तो आरआरबी पटना के रिव्यूज़ भी हमने कलेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट्स उन्होंने बताया कि लगभग 10 क्वेश्चन थे जो कुछ टफ टाइप के थे, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन थे, लगभग 70 क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन टाइप के थे और 20 क्वेश्चन एवरेज टाइप के क्वेश्चन थे। तो इस तरह से 100 जो क्वेश्चन है उसमें से आपको एक पूरा मतलब समझने के लिए मिल गया कि 100 कुछ हार्ड क्वेश्चन है, 70 इजी क्वेश्चन है और 20 एवरेज। तो बात ये है कि जो भी डिसाइड होता है तो 70 तो इजी सब कोई कर लेगा, 20 भी एवरेज है तो कोई कर पाएगा, और जो 10 क्वेश्चन जो हार्ड हैं उसी में से आपका मेरिट डिसाइड होगा और आपकी सिलेक्शन या नहीं सिलेक्ट होते हैं उसका डिसीजन यहीं से होगा। तो अच्छे से तैयारी करिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। टेक्निकल मेरे पास मैकेनिकल का ही रिव्यू आया हुआ है क्योंकि मैं भी मैकेनिकल का छात्र हूँ, मेरे जो फ्रेंड है वो मैकेनिकल से ही हैं कुछ, तो यही मेरे पास रिव्यू है। और मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो इसमें एक क्वेश्चन मैं शेयर किया कि ओजोन का यूज़ क्या है, यूज़ ऑफ ओजोन टाइप, मतलब ईजी क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन उन्होंने शेयर किया तो मैंने इसके लिए एक स्लाइड लगा दी है। ओजोन क्या है, तो ओजोन के लिए पूरा ने बता दिया। ओजोन 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में यानी 0.02% में पाई जाती है। समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। जमीन के सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह खतरनाक दूषक है, जबकि वायुमंडल की ऊपरी परत ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, पराबैंगनी विकिरण को रोकती है, बचाती है। इसका निर्माण के बारे में बात करें तो इसका निर्माण ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव स्वरूप होता है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, यह समुद्री वायु में उपस्थित होती है। और ये आपका अभी मैं आपको बताता हूँ, इसमें पूरा पढ़ के बताता हूँ, ये स्लाइड इधर हो गई, सॉरी फॉर दैट। होता है और ऑक्सीजन की एक परत मंद शुष्क धारा नीरव विद्युत विसर्जन से गुजर जाने पर ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। तो इतना तो मैंने आपको डिस्कशन बता दिया था कि अगर ओजोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें आपके लगभग सभी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ओजोन क्या है, कैसे बनती है और कहाँ पर होती है और इससे हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मैंने काफ़ी सोचा कि आपको डिटेल्ड एक एनालिसिस दिया जाए, इसलिए मैंने ऐसी वीडियो बनाई है। तो इसको चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसी वीडियो मिस ना कर सकें। और मैं बात करूँ फिजिक्स की, अगर बात करूँ तो फिजिक्स में लगभग
रिव्यू मिला कि 5 से 6 आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें आए थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके आए हुए हैं 5 से 6, वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन एक मतलब ये कि आपको न्यूमेरिकल भी आना चाहिए और ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। और इसमें एक क्वेश्चन था जो इसमें है, जो लैम्डा होता है ना, लैम्डा का जो फार्मूला है, लैम्डा इक्वल टू h/mc, इस फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन बंदों को याद नहीं है, लेकिन इस क्रॉम्पटन जो है, क्रॉम्पटन तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो क्रॉम्पटन तरंग दैर्घ्य जिससे ये फार्मूला निकला, अगर वो पूछा जाए कि वो क्या चीज़ संबंधित है, उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। मान लीजिए वहाँ पर आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया गया और यहाँ पर आपसे डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ पूछ लिया, ऑप्शन में कुछ चीज़ पूछ ले, तो आपको आना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर बात करें क्रॉम्पटन तरंग दैर्घ्य की, तो किसी कण की क्वांटम यांत्रिक गुण है, यानी कि किसी का क्वांटम का ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। इसका विवेचन आर्थर कॉम्पटन ने इसकी खोज की थी। किसी कण का क्वांटम तरंग दैर्घ्य उस फोटान के तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है जिसकी ऊर्जा उस कण के द्रव्यमान के तुल्य हो, यानी कि जिस भी कण के द्रव्यमान जो है वो बराबर हो जाएगा तो फोटॉन की तरंग दैर्घ्य की जो ऊर्जा है उसके बराबर हो जाएगी। ओके, ये इसका मतलब जो स्टेटमेंट था ये। और जो फार्मूला है लैम्डा इक्वल टू h/mc, अगर ये फार्मूला याद है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। और जहाँ h क्या है, प्लांक नियतांक है, m उस कण का द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग होता है। तो इसलिए मैंने फिजिक्स का आपको डिटेल थोड़ा बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी ठीक ही ठाक रहे हैं। और इसमें एक जो क्वेश्चन पूछा गया जो हमारे साथ शेयर किया है लोगों ने, वो त्रिक नियम के बारे में सवाल आया था कि त्रिक नियम कितना जो है उसके बारे में बताइए, कितने एलिमेंट्स में कैसे लागू होता है, क्या है। तो त्रिक नियम कहाँ से आया, ये वुल्फगांग डॉबर्नियर ने बताया था त्रिक नियम के बारे में। उसमें क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि अगर परमाणु यानी कि परमाणु द्रव्यमान की एटॉमिक मास के आरोही इंक्रीज ऑर्डर में रखा जाए तो बीच वाला जो तत्व होता है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। यानी कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देके आपको समझाया गया है। अगर यहाँ पर हम टेबल की बात करें, आरोही बात की यानी कि बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले बड़ा होगा, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, मतलब कि पहले छोटा होगा आपका, ठीक है, पहले छोटा होगा, मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये आरोही क्रम हो गया, छोटा बड़ा और उससे बड़ा। तो जिस तरह के लिथियम है और ये Na मतलब सोडियम है और ये पोटेशियम है, तो उसके बारे में एग्जाम्पल है कि अगर लिथियम सोडियम पोटेशियम जिनका परमाणु भार क्रमशः जैसे कि 7 है, 23 है और 39 यानी कि छोटा बड़ा उससे बड़ा, तो इनके बीच वाला जो सोडियम होता है उसका जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक मास के बारे में बात की गई थी, ये याद रखिएगा। तो इन दोनों के एवरेज यानी कि लिथियम है आपका, लिथियम और आपका पोटेशियम, इसके दोनों का एवरेज जो है वो सोडियम होता है। ये था त्रिक नियम, तो इसे याद रखिएगा। मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दिया कि मान लीजिए त्रिक नियम से रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, किसी भी आरआरबी में आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैंने आपको बता दी थी कि ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, यहाँ भी आया था, ओजोन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मैंने आपको सब बता दिया है इसके बारे में, पहले स्लाइड में आपने देख लिया है। और बात करें कंप्यूटर की, बात करें तो कंप्यूटर में नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। ओके, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने शेयर किया भी है कोलकाता में जो आया हुआ था। और अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो बंदों ने बताया कि लगभग इसका कट ऑफ 150 में 115 मतलब वही 110 के ऊपर ही 115 तक 120 तक ही इसका कट ऑफ जाने का संभावना है। तो इस तरह से आपको कट ऑफ पता चल गया। और मुझे लगता है कि और भी जो अदर रीजन्स के जो भी आपके आरआरबी में जो भी पेपर हुआ होगा उसके क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ मिलते जुलते रहे होंगे, इससे रिलेटेड रहे होंगे। और वहाँ भी कट ऑफ जो है वो आपका 110 प्लस, यानी कि आप 110 छोड़ दीजिए, अगर आप और ज़्यादा सिक्योर चाहते हैं तो समझ लीजिए 115 प्लस अगर आप स्कोर करें हैं तो आप अपने को मतलब कि श्योरली आप सिक्योर हैं और आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। ओके, तो इस तरह से हो गया। यहाँ पर हमने आपको जितने भी हमारे पास रिव्यूज़ थे हमने आपको बता दिया। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको लगातार अपडेट, क्योंकि मेरे और भी कुछ फ्रेंड हैं जिनका पेपर कल है, यानी कि कल आपको 30 तारीख है, 30 को है, और कुछ मेरे और फ्रेंड जिनका 1 को भी पेपर है, तो हम उनसे भी रिव्यू लेते रहेंगे ताकि आपको सही जानकारी, राइट जानकारी, और वो भी हम डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, ताकि आप प्रिपरेशन में जो कमी रहेगी, जो क्वेश्चन आप चाहते हैं क्या क्वेश्चन है, आप वो प्रॉब्लम की सॉल्व हो सके। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तुरंत बिना देर किए हुए सब्सक्राइब कर दें,
ताकि आप ऐसे वीडियोज़ मिस ना करें। और ये वीडियोज़ बनाने में, डाटा कलेक्ट करने में थोड़ा मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ब्रांडेड ब्रेन को, ताकि हम ऐसे वीडियोज़ के लिए लगातार लाते रहें। हमारी वीडियोज़ देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।